बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.3, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे डिस्कशन में एक्सरसाइज 6.3 में लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो सारा डिस्कशन किया था और उसके सारे पार्ट्स जो है वो डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आई थिंक 6 to 7 पार्ट्स हैं। तो इसमें हम बेसिकली सीखेंगे क्या। क्वेश्चन नंबर 2 में हम बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। इससे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डिफरेंशिएशन हमने पढ़ी थी। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास था डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएबिलिटी का। उसमें हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन थी वो पढ़ी थी। आज उसको इंटीग्रेट करना, उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हम सीखेंगे। तो देखिए, अगर चैप्टर नंबर 4 में हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन में अगर हमें कभी भी ऐसा होता था कि हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता था, e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करना होता था, तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था? e टू दी पावर x ही होता था। ठीक है। उसके बाद उसकी जो पावर होती थी उसका डेरिवेटिव हम यहाँ साथ न्यूमरेटर में लिखा करते थे। ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये कहते थे कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होगा। तो अब एंटी डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव का रिवर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे e टू दी पावर x को इंटीग्रेट करना है तो कॉमन सेंस की बात है, वापस मैं कहाँ पहुँचूँगा? मैं e टू दी पावर x पर ही पहुँचूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जिस तरह डेरिवेटिव इटसेल्फ एक्सपोनेंशियल होता है, इस तरह इंटीग्रल भी जो है वो एक्सपोनेंशियल ही होगा। यानी e टू दी पावर x का डेरिवेटिव अगर e टू दी पावर x है तो e टू दी पावर x का जो इंटीग्रल होगा वो भी e टू दी पावर x ही होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर मैं चंद एग्जांपल्स कंसीडर करता हूँ और इसको कुछ मज़ीद समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे e टू दी पावर x को इंटीग्रेट करना है तो e टू दी पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका इंटीग्रल e टू दी पावर x ही हो जाएगा। लेकिन इजाफी तौर पे डिफरेंशिएबिलिटी में हम क्या करते थे कि हम वो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था उसकी पावर का डेरिवेटिव साथ लिखते थे। यही मैं अल्फाज इस्तेमाल करता था। तो साथ से क्या मुराद होती थी? साथ से मुराद ये होती थी कि वो जो हमारे पास पावर का डेरिवेटिव होता था मैं न्यूमरेटर में लिखता था, अब वो हमारे पास जो है वो कहाँ लिखा जाएगा? वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करने का तरीक़ाकार है। दोबारा सुनिए एक और एग्जांपल। जैसे मिसाल के तौर पे e टू दी पावर 3x है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो e टू दी पावर 3x होगा। आप क्या करोगे? इजाफी तौर पे इसकी जो पावर का डेरिवेटिव है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो है वो लेट से हमारे पास क्वेश्चन है e टू दी पावर 1 - 2x और इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो e टू दी पावर 1 - 2x ही होगा। फिर उसकी जो पावर का डेरिवेटिव है वो डिनोमिनेटर में जो है 1 - 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -2, वो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करने का तरीक़ाकार है। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है, अगर मैं कहूँ इंटीग्रेट करें तो आप एक स्टेप में इंटीग्रेट कर लेंगे। e टू दी पावर 2 - 3x का आप क्या दोगे? सर इसका इंटीग्रल जो है वो e टू दी पावर 2 - 3x है। उसके बाद आप उसकी पावर का जो है वो डेरिवेटिव निकालेंगे, वो -3 आ जाएगा। तो ये अप्रोच हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब इस तरह का कोई क्वेश्चन MCQs में आ जाए, यानी जब हमें डायरेक्ट आंसर चाहिए हो। लेकिन अगर एज अ क्वेश्चन आ गया तो फिर ऑब्वियसली हमें जो है वो स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होंगे। तो स्टेप्स क्या होंगे कि हमेशा इसका रूल सुन लीजिए कि कभी भी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया जा रहा है तो आप क्या करोगे कि हमेशा जो एक्सपोनेंशियल की पावर होगी उसको सपोज करोगे। उसको सपोज करके हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंपल फॉर्म में चला जाएगा और देन फिर एक्सपोनेंशियल का रूल अप्लाई करके हम उसको जो है वो इंटीग्रेट जो है वो कर देंगे। तो यहाँ देख लीजिए, मैं 2 - 3x को जो है वो सपोज कर रहा हूँ y के बराबर। ठीक है। और उसके बाद होगा इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास जो हो जाएगा वो -3 dx = dy हो जाएगा। कैसे होगा मैं बता देता हूँ। 2 का डेरिवेटिव हो गया 0, माइनस की साइन आई, 3x का डेरिवेटिव जो है वो 3 हो गया।
अब ये चूँकि इस साइड पर वेरिएबल x है तो क्या लिख देंगे dx, उधर y है तो क्या लिख देंगे dy। तो यकीनन अगले स्टेप में 0 - 3 सिर्फ क्या रह जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट ही लिखा करें। समझाने के लिए मैं स्टेप ज़रूर कर देता हूँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुआ करे तो आप जो है वो रफ में स्टेप्स करके जब आप जो है वो निकालेंगे तो आंसर वही आएगा, बात वही आएगी जो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो -3 dx ये dy के बराबर हो गया, और यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा -dy/3। तो इस तरह से ये सपोजिशन मुकम्मल हुई। अब ये सपोजिशन ज़रा हम अपने क्वेश्चन में जब पुट करेंगे तो सिंपल एक्सपोनेंशियल में क्वेश्चन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और उसको जस्ट हम जो है एक्सपोनेंशियल के रूल से जो है वो उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, नाउ इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2 - 3x dx, ये क्वेश्चन। तो एक तो हमने 2 - 3x इसको हमने सपोज किया, ठीक है, और एक वहाँ से हमने dx की वैल्यू निकाली। तो ये दोनों चीज़ें जो मैंने मार्क की हैं ये यहाँ पर हम इसकी सब्स्टिट्यूशन जो है वो करते हैं। तो ये होगा इंटीग्रल e टू द पावर जो है वो 2 - 3x है, तो 2 - 3x की जगह ये देखें y आ गया, और dx जो है उसकी जगह आ गया -dy/3। अब इन द नेक्स्ट स्टेप ये -1/3 इसको एज अ कोफिशिएंट बाहर ले जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन ये आप देख सकते हो कि बिल्कुल सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया। अब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल हमने क्या पढ़ा कि वो एक्सपोनेंशियल ही होता है, ठीक है। तो e टू दी पावर y का जो इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर y ही हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दें, ठीक। अब उसमें y जो है हमारी इनिशियल सपोजिशन जो है वो हम पुट कर देंगे। y किसके बराबर हमने सपोज किया था, 2 - 3x के। तो लीजिए हमारे पास फाइनल आंसर आ गया -1/3 e टू दी पावर 2 - 3x प्लस c, ठीक है। प्लस को थोड़ा नीचे करके लिख दें, वो ऐसा फील हो रहा है कि पावर के साथ है। तो ये बेटे इसका जो है वो आंसर आ गया। तो सिंपल उसूल बस क्या हुआ कि जब भी किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए, किसी लेंदी क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, हमें इंटीग्रेट करना हो तो फिर हम उस सूरत में डायरेक्ट ही करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि e टू दी पावर 2 - 3x का इंटीग्रल e टू दी पावर 2 - 3x हो जाएगा। उसके बाद उसकी पावर का डेरिवेटिव आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। तो आप देखो यही आंसर है हमारे पास, ठीक है। लेकिन एज अ क्वेश्चन के तौर पे आ गया तो फिर एक स्टेप में तो करके मार्क्स नहीं मिलने वाले ना, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स हैं। तो फिर यकीनी तौर पर हमें जो है वो इस प्रोसीजर को जो है वो फॉलो करना होगा। नोट कीजिए बेटे। जी, तो प्रोसीड करते हैं, अगले पार्ट्स की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई टू दी पावर 3x² + 2 dx। बस एक उसूल जो है वो अपने पल्ले बांध लीजिए, और वो यही है कि जब कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम क्वेश्चन में ही आप देखोगे कि हम क्या किया करेंगे कि जो एक्सपोनेंशियल की पावर जो है वो उसको सपोज किया करेंगे। लेकिन ये उसूल कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा 100% हर क्वेश्चन पर इम्प्लीमेंट होगा। बाद सूरतों में आप देखोगे कि सिचुएशन मुख्तलिफ होगी, तो उसकी बात उस वक्त करेंगे। लेकिन अभी इनिशियल इस लेवल पे अगर आप बात करें तो तमाम क्वेश्चन जो हमने हैंडल करने हैं उसमें क्या होगा कि जो एक्सपोनेंशियल होगा उसकी पावर को हम सपोज करेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब मैं 3x² + 2 को सपोज करूँगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 6x dx। 6x dx, अच्छा 6 को तो इग्नोर करें, वो तो इशू नहीं है हमारा। x dx, तो ये देखो x भी मौजूद है और
dx भी मौजूद है। तो असल में क्वेश्चन को जो है ना वो देखकर पहचान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रैंडमली क्वेश्चन को आपने बाद में जो है करना कोशिश की ये करनी है, पहले तो आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं जिस तरतीब से मैं करवा रहा हूँ, जिस प्रोसीजर से मैं करवा रहा हूँ, आपने पहले तो एक दफ़ा तरीका सीख लेना है। उसके बाद जब आप समझ लो कि आपको काफ़ी हद तक जो है वो अब क्वेश्चंस की पहचान हो गई है, तो फिर आप कोर्स बुक उठाइए। कोर्स बुक उठा के उसमें क्वेश्चन को जो है ना वो रैंडमली पिक कीजिए और सोचिए कि ये क्वेश्चन जो है वो किस तरीक़ाकार से जो है वो सॉल्व होगा, कौन सा तरीका ऐसा सर ने बताया था कि जिससे ये प्रॉब्लम जो है वो हैंडल होगा। तो इस तरह से रैंडमली जो है आप जो है वो 1 मिनट लगाइए क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा फंक्शन को देखिए, डेरिवेटिव को देखिए कि कॉम्बिनेशन बनता है या नहीं बनता है, आपकी समझ में आता है या नहीं आता है। अगर मिसाल के तौर पे समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया आप अपने लेक्चर की तरफ जाएं, वहाँ से आप जो है उसको देखें। इस तरह से रैंडमली जो है ना, एक तो स्टडी है कि प्रॉपरली बैठ के आप पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, लेकिन एक आपने ये काम भी करना है कि रैंडमली क्वेश्चन को चूज़ करना है। आपने क्वेश्चन को चूज़ करके आपने उसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है, देखना है कि किस टेक्निक से सॉल्व होगा, यानी रैंडमली क्वेश्चन को पिक करना है, सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, रैंडमली क्वेश्चन को पिक करना है, उसको सोचें, पहले अपना दिमाग लड़ाएं 1 आध मिनट, नहीं समझ आता सॉल्यूशन की तरफ जाएं, रजिस्टर में सिर्फ देखें कि मैंने किस तरह से करा है। ये अगर आप रोज़ की 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं रैंडमली क्वेश्चन की सिलेक्शन और उसके बारे में जो थिंकिंग है, तो आप देखोगे इंटीग्रेशन में आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा और इंटीग्रेशन आपको जो है ना क्वेश्चंस को आप देखते ही पहचानना शुरू कर दोगे। तो ये काम ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। जैसा कि कहा कि एक्सपोनेंशियल की पावर को सपोज करना है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर है 3x² + 2, इसको हमने सपोज कर लिया y के बराबर। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6x dx = dy। ठीक है, 3 एज इट इज़ आया, x² का डेरिवेटिव जो है 3 एज इट इज़ आया, x² का डेरिवेटिव पावर रूल से 2x हो गया और ये वाला जो 2 है उसका डेरिवेटिव 0। x वाली साइड है तो dx और y वाली साइड है dy। तो ये देखें 2x + 0 अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, सिंपल 2x बन जाएगा। फिर वो 2x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 6x dx। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे, यकीनन आपको पहले डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो करनी पड़ेगी। आपका चैप्टर 4 डिफरेंशिएबिलिटी वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बगैर आप एंटी डेरिवेटिव नहीं कर सकते हो। अगर कोई ये समझता है कि मैं बगैर डेरिवेटिव पढ़े, बगैर मैं डेरिवेटिव को प्रिपेयर किए मैं इंटीग्रेशन पढ़ लूँगा, तो ये नामुमकिन सी बात है। तो यहाँ से 6x dx की वैल्यू निकली है, तो x dx की वैल्यू निकालें तो dy/6 लीजिए। अब ये हम वैल्यूज़ जो हैं उठाते हैं और ये क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, नाउ इंटीग्रल ऑफ x × e⁻³ 3x² + 2 dx। अब अगले स्टेप में देखिए, इंटीग्रल ऑफ e⁻³ 3x² + 2 ये लिखा मैंने, और इस x को मैं मूव करके यहाँ पर जो है वो dx के साथ लिख रहा हूँ, ये हो गया x dx। अब आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्या होगा कि ये जो 3x² + 2 है, ये 3x² + 2, इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा y, और फिर x dx की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर देनी है dy/6। तो देखिए क्वेश्चन हमारा सिंपल एक्सपोनेंशियल में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सिंपल एक्सपोनेंशियल में ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e⁻y × dy/6। इन द नेक्स्ट स्टेप ये 6 जो है ये बाहर आ गया और ये देखें क्वेश्चन आपका सिंपल एक्सपोनेंशियल में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो बस अब रूल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जिस तरह डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है, इस तरह इसका जो इंटीग्रल होगा वो भी क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ही हो जाएगा। तो 1/6 e⁻y का इंटीग्रल e⁻y। अब आप फाइनली क्या करोगे, y की वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है ना, तो y हमारे पास बराबर था y = 3x² + 2, ये हुआ 1/6 e⁻³ 3x² + 2 + c। तो ये हमने एज अ इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के तौर पे इस तरह सपोज करके जो है वो इसको हैंडल किया। नोट कीजिए।
जी, तो आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो उसके साथ जो है वो कोई ना कोई स्टेरिक का सिंबल, कोई ना कोई जो है वो आप ऐसा जो है वो सिंबल बना लीजिए कि ताकि जब हम लोग लाइव क्लासेस में आएँ और आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी हो तो कम से कम आपको याद रहे कि किस क्वेश्चन में क्या पूछना था। वरना अदरवाइज़ हो ये रहा होता है कि आप खुद ही भूल जाते हैं कि मैंने सर से जो है वो क्या क्वेश्चन पूछना था। हालांकि बाज़ दफ़ा बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह से डिस्टेंस लर्निंग के अंदर, इस तरह ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बाज़ दफ़ा आपको शायद फील होता है कि ये बात जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है शायद बेहतर तौर पे समझ में नहीं आए, तो मार्क्स ज़रूर कर लिया करें। बल्कि मैं तो कहता हूँ वर्डिंग में पूरा, लैंग्वेज में पूरा क्वेश्चन लिख लिया करें कि सर से क्या पूछना है। तो इंशाल्लाह जब हम लाइव क्लासेस में आएंगे तो फिर आपके लिए जो है वो आसानी का बायस बनेगा। तो पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं और वो है हमारे पास a टू दी पावर 2y। a टू दी पावर 2y जो है ये भी हमारे पास जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही कहलाएगा, लेकिन ये जर्नल एक्सपोनेंशियल कहलाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये जर्नल एक्सपोनेंशियल कहलाता है। किस तरह से इसको हैंडल करना है ये हम देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है a टू दी पावर 2y। अब देखो प्रोसीजर ये है कि हम इस एक्सपोनेंशियल को, जर्नल एक्सपोनेंशियल को एक्सपोनेंशियल में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो उसका तरीका क्या होता है, देखिए ये रूल याद रखिएगा कि अगर हमारे पास कभी भी a टू दी पावर x हो और हम उसे एक्सपोनेंशियल में जो है वो कन्वर्ट करने जा रहे हो तो उसका फार्मूला ये होता है e टू दी पावर x ln ऑफ a। यानी जर्नल एक्सपोनेंशियल को आप एग्जैक्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इस रिलेशन की मदद से, इस फार्मूले की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर 2 की पावर x होगा तो ये हो जाएगा e की पावर x ln ऑफ 2। अगर 3 की पावर x होगा तो ये हो जाएगा e की पावर x ln ऑफ 3। 4 की पावर x होगा तो ये हो जाएगा e की पावर x ln ऑफ 4। ठीक है ना, यानी ये वाला नंबर जो है वो नेचुरल लॉग के साथ आ जाता है पावर के अंदर। तो इस तरह a टू दी पावर 2y को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x e टू दी पावर 2y ln ऑफ a। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके, ठीक है, इस रिलेशन को इस्तेमाल करके हमने इसको एक्सपोनेंशियल में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। अब एक्सपोनेंशियल के रूल के मुताबिक हमने इसको जो है वो इंटीग्रेट करना है। तो a टू दी पावर x हमारे पास जो है, ये रूल याद रखिएगा, ये बराबर होता है e टू दी पावर x ln ऑफ y के। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, e टू दी पावर 2y ln ऑफ a। अब रूल क्या है कि जो एक्सपोनेंशियल की पावर है उसको सपोज करेंगे, जो एक्सपोनेंशियल की पावर है उसको जो है वो हम सपोज करेंगे, जिस तरह प्रीवियस 2 पार्ट्स में हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग 2y ln ऑफ a इसको सपोज करेंगे x के बराबर। अब इसका होना है डेरिवेटिव, ठीक है, बाय टेकिंग डेरिवेटिव। और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिंपल एक्सपोनेंशियल में आ जाए और सिंपल एक्सपोनेंशियल के रूल के मुताबिक फिर हम उसको जो है वो इंटीग्रेट कर सकें। तो अब देखो इसका डेरिवेटिव ज़रा ध्यान से देखना। 2 कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, एज इट इज़ आ गया। नेचुरल लॉग ऑफ ए तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर है ना, ठीक है, कोई रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी पार्ट ऑफ कोफिशिएंट है, तो ये भी आ गया ln ऑफ ए एज इट इज़। अब उसके बाद 2 ln ऑफ ए आ गया एक तरफ। अब y को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया dy, और राइट हैंड साइड पर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया, dx हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो है 2 ln ऑफ ए dy ये बराबर हो गया dx के। अब हमने यहाँ से ये देखिए, यहाँ पुट करने के लिए ना हमें dy की ज़रूरत होगी। तो ये 2 ln ऑफ ए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है वो नीचे शिफ्ट करते हैं। तो dy जो है ये हो जाएगा dx ओवर 2 टाइम्स ऑफ ln ऑफ ए। तो ये इस तरह से हमारी सपोजिशन जो है ये मुकम्मल हुई। अब इस सपोजिशन को आपके सामने जो है पुट करना है हमने इस फॉर्म में, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, हाईलाइट करने के लिए इसको 1 का जो है वो नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करते हैं। तो नाउ इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर
2y ln ऑफ ए। तो 2y ln ऑफ ए को हमने क्या माना है x, ठीक है। तो इस जगह यहाँ पर आ गया x। तो ये देखो सिंपल एक्सपोनेंशियल बन गया, e⁻x बन गया। उसके बाद dy, तो dy की जगह ये देखें हमने पुट कर देना है dx अपॉन 2 ln ऑफ a हो गया। अब 2 ln ऑफ a कोफिशिएंट है, ये बाहर चला जाएगा। तो हमारे पास ये हो गया 1/2 टाइम्स ऑफ ln ऑफ a इंटीग्रल ऑफ e⁻x हो गया। तो ये देख लीजिए आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल जो है वो सिंपल फॉर्म में जो है वो आ चुका है। अब बस आपको इस पे एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, एक्सपोनेंशियल का रूल अप्लाई करें और इसको इंटीग्रेट कर दें। तो हमारे पास ये हो गया 1/2 ln ऑफ a, e⁻x का जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा e⁻x और ये आ गया +c, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन तो इन टर्म ऑफ y था, x तो हमने खुद सपोज किया था अपनी सहूलत के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस x की वैल्यू वापस आपने जो है वो दोबारा पुट करनी होगी। तो x जो है वो किसके बराबर था, x बराबर था 2y ln ऑफ a के। तो ये हमारे पास हो गया 1/2 ln ऑफ a इंटू e⁻x की मैं वैल्यू वापस पुट करने जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2y ln ऑफ a, ठीक है। और मज़ीद एक स्टेप और देखो, हमारा क्वेश्चन जो था वो जनरल एक्सपोनेंशियल में था। हमने इस एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया था सिर्फ अपनी सहूलत के लिए, ताकि हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। देखो इनिशियली हमने क्या किया था, a⁻2y को किससे रिप्लेस किया था, e⁻2y ln ऑफ a। अब ज़रा गौर से देखो कि ये यानी इसका मतलब इन शॉर्ट ये है कि e⁻2y ln ऑफ a किसके बराबर था, a⁻2y के बराबर था। तो ये देखें ना यहाँ दोबारा आ चुका है पूरा का पूरा e⁻2y ln ऑफ a, e⁻2y ln ऑफ a, जिसकी जगह हम वापस क्या पुट कर देंगे a⁻2y। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा a⁻2y + c। तो होप सो आप लोगों को बेटे समझ आया होगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है इंटीग्रल ऑफ e⁻1/u ओवर u²। देखिए क्वेश्चन कैसा ही क्यों ना हो, जो बात मैंने कह दी है, जो रूल आपको बता दिए, बस आपने उस रूल को फॉलो करना। रूल क्या बताया कि आप एक्सपोनेंशियल की पावर को सपोज करें। एक्सपोनेंशियल की पावर इस वक्त 1/u है। 1/u का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा ना तो वो बन जाएगा -du/u², -du/u², या यूँ कह लीजिए du/u² आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन जो है ना, जब वो वैल्यूज़ आप वो सपोजिशन आप पुट करेंगे तो आप देखोगे कि आपका क्वेश्चन सिमट कर सिंपल एक्सपोनेंशियल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और जस्ट एक सिंगल स्टेप में जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये स्टेप्स हम करते हैं। सबसे पहले हम सपोज करते हैं 1/u को जो है वो x के इक्वल। अब इसका होगा डेरिवेटिव। तो 1/u का डेरिवेटिव जो है वो हमने फाइंड आउट करना है।
तो मैं आपको अलग से बताता हूँ। 1/u का मतलब क्या है कि u की पावर -1। अब इसको अगर मैं आपसे कहता हूँ कि u की पावर -1 को डिफ्रेंशिएट करें तो कैसे डिफ्रेंशिएट होगा? पावर रूल लगेगा। पावर रूल के मुताबिक सबसे पहले पावर, फिर 1 लेस इन पावर एंड फिर डेरिवेटिव विदाउट पावर। ठीक है, तो ये इस तरह से पावर रूल से ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव विदाउट पावर। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास जो है जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये चूँकि u वाली साइड है तो बेटे यहाँ du आ जाएगा और x वाली साइड पे क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -1 इंटू यू की पावर -2 du ये बराबर हो जाएगा dx के। अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं -1/u² du ये बराबर हो जाएगा dx के। और यहाँ से हम माइनस जो है वो उस तरफ अगर शिफ्ट कर दें तो ये देख लीजिए जो मैंने आपसे कहा था कि du/u² जो है ये किसके बराबर होगा? ये -dx के जो है वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है, ये स्टेप्स जो है हम इसको फॉलो करते हैं। हमारे पास 1/u है और 1/u को जो है वो हमने माना है x के बराबर, बल्कि एक काम इसमें यूँ कर लें हम ताकि बाद में आपको जो है वो मुश्किल ना हो। 1/u को जो है वो x सपोज करें तो अगले स्टेप में ये हो जाएगी u की पावर -1 x के बराबर। ठीक है, और जब आप u की पावर -1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/u² du इक्वस टू dx के। ठीक है, तो u की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/u²। फिर ये u वाली साइड है तो du लिख दीजिए और x वाली साइड पर dx लिख दीजिए। ठीक है, ये मैं तो कहता हूँ हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि याद रखा करें कि ये 1/x जो है इसका डेरिवेटिव जो है ये -1/x² होता है। ठीक है ना, तो इस वक्त बस क्या था, x की जगह u था तो क्या हो जाएगा? -1/u² इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये कई मौके पर जो है ये इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दें तो ये du/u² ये हो गया -dx के बराबर। बस अब ये वैल्यूज़ जो हैं ये हम पुट करते हैं। ठीक है, ये डेरिवेटिव कैसे आया ये अगर आप नोट करना चाहें तो रफ में नोट कर लें ताकि बाद में किसी किस्म की जो है वो परेशानी ना हो। वीडियो को पॉज करके यहाँ पर ये डेरिवेटिव के जो स्टेप्स हैं ये नोट कर लीजिए, लेकिन एग्जाम्स में वैसे ही करना है जैसे मैं कह रहा हूँ। ये प्रॉपर स्टेप्स पूरे डेरिवेटिव के जो हैं ये शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो आप रफ में करो, लेकिन फिर इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये देखें, क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं, इनिशियल सपोजिशन पुट करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया इंटीग्रल ऑफ e⁻1/u, ठीक है, ओवर u² du। अब क्या करते हैं, इसको और करके हम जो है e⁻1/u आया, ठीक है, और ये आ गया du/u²। इसको जो है u² को मैंने सिंपल जो है वो लिख दिया du के नीचे। आप सपोजिशन पुट कर देते हैं तो ये देखो 1/u इसकी जगह जो है वो हमारे पास आ जाएगा x, और du/u² इसकी जगह जो है ये आ जाएगा माइनस का dx। तो इंटीग्रल ऑफ e⁻1/u की जगह जो है वो x पुट कर दिया और du/u² हो गया -dx के बराबर। अब ये माइनस जो है ये बाहर शिफ्ट हो गया तो ये हो गया -e⁻x। लीजिए हो गया सिंपल एक्सपोनेंशियल में, जस्ट इंटीग्रेट करें तो एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रल होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, e⁻x ही है। तो आंसर आ गया -e⁻x प्लस। बस अब क्या करना है कि एक दफ़ा फिर ओरिजिनल वेरिएबल में लेके जाना है। क्वेश्चन तो हमारा इन फॉर्म ऑफ u था तो x की वैल्यू पुट कर देंगे 1/u। तो पुट x इक्वल्स टू 1/u। तो आवर आंसर इज -e⁻1/u। तो ये इस तरह से बेटे हमारे पास जो है ये आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। बस इसके बाद आई थिंक एक पार्ट रह गया, वो भी जल्दी से कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, और इसका हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2, और इसका हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स ओवर ई टू द पावर 2x क्यूब प्लस 3, ई टू द पावर 2x क्यूब प्लस 3। अब देखिए फिर वही रूल, एक्सपोनेंशियल की पावर को हम सपोज करते हैं। एक्सपोनेंशियल की पावर है 2x क्यूब प्लस 3, इसको हमने y सपोज किया, इसका होगा डेरिवेटिव, तो 2x क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 6x स्क्वायर, 3 का डेरिवेटिव हो जाना है 0, तो 2x क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 6x स्क्वायर। अब ये x वाली साइड है तो यहाँ dx लिख दीजिए और y वाली साइड पर dy। अगले स्टेप में 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर 6। चलिए, तो ये आ गई एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू यानी न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई है। अब क्वेश्चन लिखते हैं, ये वैल्यूज पुट करते हैं, सिंपल एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, जस्ट एक्सपोनेंशियल के रूल के मुताबिक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स ओवर ई टू दी पावर 2x क्यूब प्लस 3। अगले स्टेप में अब ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या बनता है, ये डी वाई ओवर 6, डिनोमिनेटर में आ जाइए, एक्सपोनेंशियल की पावर 2x क्यूब प्लस 3 है, तो 2x क्यूब प्लस 3 y के बराबर। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से जो है वो 6 जो है वो नीचे शिफ्ट होगा, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन 6 इंटू ई टू दी पावर 5। अब ये 6 को एज अ कोफिशिएंट जो है वो हम बाहर शिफ्ट करते हैं, तो ये 1/6 और ई टू दी पावर y को हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये बन जाएगी ई टू दी पावर -y। बस अब ये आ गया है हमारा क्वेश्चन सिंपल एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल का जो है वो रूल हम अप्लाई करते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो 1/6 आया। अब ई टू दी पावर -y, तो ई टू दी पावर -x का इंटीग्रल जो होगा वो ई टू दी पावर -x ही हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कभी डायरेक्ट जो है वो हमें इंटीग्रेट करना पड़ जाए, लेट से ई की पावर -x को हमने इंटीग्रेट करना है, तो ई टू दी पावर -x का जो इंटीग्रल होगा वो ई टू दी पावर -x ही हो जाएगा। उसके बाद उसकी पावर का डेरिवेटिव आपने डिनोमिनेटर में लिखना होता है, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन का उसूल है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ई टू दी पावर -y को जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसका इंटीग्रल ई टू दी पावर -y होगा, और उसके बाद उसकी पावर का जो डेरिवेटिव है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। अच्छा, ये पावर का डेरिवेटिव अगर आप डिनोमिनेटर में लिखना भूल गए तो आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत केयर कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको सिखाया था मैंने शुरू में कि अगर कभी डायरेक्ट हमें एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करना है तो ये बात आपको पता हो। अब ये माइनस को आप बाहर ले जाइए, तो ये हो जाएगा
-1/6 e⁻⁻y प्लस सी। तो ये इस तरीके से, बल्कि सॉरी, हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो है वो -y आया है, तो जो इनिशियल सपोजिशन है वो भी तो पुट करनी है। ठीक है, मेरी तरह भूल नहीं जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो फिर एक काम कर लेते हैं, -1/6 e⁻y, एक्सपोनेंशियल को वापस नीचे ले आइए। अब y की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, तो पुट y = 2x³ + 3। तो ये जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 1/6 एक्सपोनेंशियल की पावर 2x³ + 3, ठीक है, प्लस सी। तो ये हमारे